यदि किसी महीने में त्रयोदशी सोमवार के दिन आए तो उसे सौम्य अथवा सोम प्रदोष कहते हैं। सोम प्रदोष की महात्म्य अन्य दिनों में आने वाली त्रयोदशी से अधिक होता है, क्योंकि सोमवार शिव पूजा का विशेष दिन है। इसकी महत्ता इसलिए भी अधिक है क्योंकि अधिकांश लोग अभिष्ट फल प्राप्ति के लिए यह व्रत नियमित रूप से करते हैं जब तक इच्छित फल की प्राप्ति ना हो जाए। प्रदोष व्रत की विधि और उद्यापन कर्म उसी प्रकार करने चाहिए जैसे अन्य प्रदोष व्रतों में करते हैं। कथा। प्राचीन समय में किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत ही धनी था। उसे किसी बात का कष्ट ना था, परंतु उसके पास विशाल वैभव होते हुए भी कोई संतान ना थी, जिसके कारण वह व्यापारी हमेशा दुखी रहा करता था। वह व्यापारी भगवान शिव का अनन्य उपासक था। प्रत्येक सोमवार को वह शिवजी की पूजा तथा व्रत किया करता था। सोमवार के दिन सायंकाल वह शिव मंदिर में दीपक जलाता तथा अनेकों प्रकार के व्यंजन अर्पित किया करता था। इसके बाद पत्नी सहित भगवान का प्रसाद ग्रहण करता था। उस व्यापारी के भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी दयार्द हो गईं और शिवजी से बोली, हे शिवजी, यह व्यापारी प्रति सोमवार को आपका पूजन कितनी श्रद्धा से करता है, आप इसकी संतानहीनता दूर क्यों नहीं करते। पार्वती जी की बात सुनकर शिवजी ने कहा, हे देवी, इस व्यापारी को संतान ना होना इसके पूर्व जन्म का फल है और वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, यदि आप अपने भक्तों का कष्ट दूर नहीं करेंगे तो भक्तजन आपकी पूजा और आराधना क्यों करेंगे, इसलिए आप उसे अवश्य ही पुत्रवान बनाइए। पार्वती जी के उत्तर में शिवजी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे आग्रह से उसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु इसके भाग्य में पुत्र सुख ना होने से वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। कुछ काल के अनंतर भगवान शिव की कृपा से व्यापारी की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने से व्यापारी के घर में अत्यंत आनंद मनाया गया, परंतु फिर भी वह व्यापारी निश्चिंत ना हो सका, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही मेरे साथ रहेगा। इस प्रकार आनंद मंगल में 11 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन उसकी माता ने पति से पुत्र के विवाह के लिए आग्रह किया। व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा, अभी विवाह की क्या चिंता है, अभी तो मैं इसे काशी में विद्याध्ययन के लिए भेजना चाहता हूँ। पत्नी से ऐसा कहकर उस व्यापारी ने लड़के के मामा को बुलाया और उसे अत्यंत धन देकर कहा, तुम अपने इस भांजे को पढ़ाने के लिए काशी ले जाओ, परंतु एक बात याद रखना कि मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते तथा यज्ञ करते हुए जाना। इस प्रकार घर से वे दोनों विदा होकर रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते तथा यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंच गए। संयोग से उस नगर से राजा की कन्या का विवाह उसी दिन था। कन्या अत्यंत सुंदरी तथा सुलक्षणा थी, परंतु जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना था। वर के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी। जब उसने व्यापारी के उस सुंदर पुत्र को देखा तो उसने उसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे देवें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के पश्चात मैं इसे आपके पास वापस भेज दूंगा और आपको बहुत सा धन दूंगा। वर के पिता के इस प्रस्ताव से वह सहमत हो गया और अपने भांजे को नकली वर बनाकर विवाह मंडप में भेज दिया। विवाह कार्य विधिवत संपन्न हुआ, परंतु जब व्यापारी के पुत्र ने सिंदूर दान करके वापस लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी के एक छोर पर लिख दिया कि हे प्रिय,
तुम्हारा विवाह मुझ व्यापारी के पुत्र के साथ हुआ है। अब मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक नकली वर के साथ विदा होना पड़ेगा, जो कि एक आँख से काना है और तुम्हारा पति नहीं। इतना लिखकर व्यापारी का पुत्र चला गया। विदाई के समय जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर व्यापारी के पुत्र द्वारा लिखित बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाना अस्वीकार कर दिया और उत्तर में कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो व्यापारी का पुत्र है, जो इस समय पढ़ने के लिए काशी गया है। राजकुमारी की बात सुनकर उसके माता पिता बहुत ही सोच में पड़ गए और वर के पिता द्वारा किए गए छल से दुखी हुए और कन्या को विदा ना किया। बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर वे दोनों व्यापारी काशी पहुंच गए। वहां जाकर व्यापारी का पुत्र विद्याध्ययन तथा उसका मामा यज्ञ संपादन में लगा। इस प्रकार कुछ ही दिनों बाद उस लड़के के 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन यज्ञ हो रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं जान पड़ रही है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आकर जब मामा ने देखा तो अपने भांजे को मृत अवस्था में पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। परंतु उधर यज्ञ कार्य चल रहा था, इसलिए यज्ञ भंग होने के भय से मौन ही रहा। जब यज्ञ की पूर्ण आहुति हो गई और सभी ब्राह्मण वहां से चले गए तो वह जोरों से विलाप करने लगा। उसी समय देवयोग से पार्वती के साथ शिवजी उधर आ निकले। उस विलाप को सुनकर पार्वती का मन दयार्थ हो उठा और वह शिवजी से बोली, हे भगवान, इतना करुण क्रंदन कौन कर रहा है? आप यहाँ चलकर देखिए कि उसके रोने का क्या कारण है। पार्वती जी के आग्रह से शिवजी उस स्थान पर गए। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने उस बालक को पहचान लिया और कहा, हे भगवान, आपके वरदान से उत्पन्न बालक मृत हो चुका है, इसका क्या कारण है? शिवजी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी पूरी आयु समाप्त कर चुका है और अब मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पार्वती जी ने कहा, हे शिवजी, आपने जिस प्रकार कृपा करके इसे 12 वर्ष की आयु दी थी, उसी प्रकार अनुग्रह करके इसे जीवन की पूरी आयु प्रदान कीजिए, नहीं तो वह व्यापारी इस वियोग में अपने प्राण छोड़ देगा। पार्वती जी के आग्रह से शिवजी ने उस बालक को जीवन दान दिया और स्वयं पार्वती सहित शिवलोक को चले गए। इधर शिवजी से वरदान पाकर वह बालक जी उठा और कुछ दिनों के बाद अपने मामा के साथ अपने नगर को प्रस्थान किया। वहां से चलकर पुनः उसी नगर में आया जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दिया। ब्राह्मणों द्वारा राजा को यह सूचना मिली कि काशी से एक व्यापारी का पुत्र आया है जो ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दे रहा है। राजा उसे देखने के लिए गए। वहां जब राजा ने प्रत्यक्ष रूप से अपने दामाद को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह आदर पूर्वक अपने महल में ले आया। कुछ दिनों तक आदर भाव करने के बाद अपनी पुत्री को अत्यंत धन देकर विदा किया। वह व्यापारी का पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने नगर को चला। जब सब लोग घर के समीप पहुँचे तो उसके मामा ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं घर जाकर आने की खबर देता हूँ। इधर इस बालक का पिता अपनी पत्नी सहित छत पर बैठा था और अपने मन में संकल्प कर रहा था कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम दोनों यहीं से नीचे कूदकर अपने प्राण गंवा देंगे। जब लड़के के मामा ने जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र विद्याध्ययन करके अपनी पत्नी को साथ लेकर कुशलता पूर्वक वापस आ गया है तो माता के आनंद की सीमा ना रही। उन लोगों ने अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया और नियम पूर्वक सोमवार को व्रत रखकर शिवजी की पूजा करने लगे। जो व्यक्ति सोमवार को व्रत रखकर श्रद्धा पूर्वक शिव पूजन करते हैं, इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं, वे निश्चय ही
सभी कष्टों से मुक्त होकर मनोवांछित फलों को प्राप्त करते हैं। इति श्री सौम्य प्रदोष व्रत कथायम संपूर्णम। बोलिए शंकर भगवान की जय।